मुस्तफ़ा, आज हम अपनी दूसरी जो सीरीज़ है वो हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्क्रीन में जैसा मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ कि हमने जो है ऐप लॉन्चर देखा था, टैब्स देखे थे, कस्टम ऑब्जेक्ट देखे थे, ऑब्जेक्ट को आप टैब के थ्रू कैसे आप कर बना सकते हैं वो हमने पूरा देखा था। लाइक लास्ट टाइम पे हमने एक प्रॉपर्टीज़ नाम का एक ऑब्जेक्ट भी बनाया था, कस्टम फील्ड्स बनाई थी, कैसे हम कस्टम फील्ड्स वगैरह हम बना सकते हैं। तो ये पूरा हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है। तो आज हम अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद जो अपना आता है वो आता है रिलेशनशिप्स। ठीक है। तो सेल्स फोर्स में यदि रिलेशनशिप्स की मैं बात करूं तो बेसिकली दो तरीके की रिलेशनशिप होती है। फर्स्ट है अपना मास्टर डेटा रिलेशनशिप और सेकंड है अपना लुकअप रिलेशनशिप। मैं यदि बात करूं तो मेनली दो तरीके की रिलेशनशिप होती है। फर्स्ट इज ए लुकअप रिलेशनशिप, सेकंड इज ए मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, राइट। तो जो अपना जी जी जी, एक तो लुकअप होता है, एक अपना मास्टर होता है। तो ये दो मेनली अब हमारी जो है वो रिलेशनशिप होती हैं। इसको कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम बनाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे अपना नोट पैड एक ओपन करता हूँ, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ अच्छी तरीके से। तो जैसे मैंने बताया, स्क्रीन शो हो रही है मेरी। अच्छा। तो रिलेशनशिप्स की मैं बात करूँ, शिप्स की मैं बात करूँ तो मेनली सबसे पहली होती है अपनी लुकअप रिलेशनशिप। और ये आप मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कल को आप यदि इंटरव्यू देने जाओगे तो ये मान के चलिए कि आप यदि बोलते हो तो इसमें से एक क्वेश्चन तो वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। डिफरेंस पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कितनी तरह की रिलेशनशिप होती हैं, कैसे हम इनको बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डेटा रिलेशनशिप बेसिकली जो जो ये दोनों रिलेशनशिप काम करती हैं, ये काम करती हैं वन टू मैनी वाले सिनेरियो में। वन टू मैनी सिनेरियो का आपको एग्जांपल पता है क्या कहने का मतलब है वन टू मैनी का मतलब? एग्जैक्टली एग्जैक्टली जैसे मान के चलिए, आप इसको सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान के चलिए आपका एक कॉलेज होगा जहाँ से भी आपने इंजीनियरिंग की होगी, और उस कॉलेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपकी वो होंगी ब्रांचेस, राइट। ब्रांचेस को भी आप इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप में कर सकते हो, प्लस में स्टूडेंट्स को भी आप कर सकते हो। ठीक है। एक इसमें कर सकते हो, बाकी आप ये भी कर सकते हो, क्लास है जैसे मान के चलिए आपकी कोई क्लास है, उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीके से वन टू मैनी का एक सिनेरियो हो गया कि एक क्लास के अंदर मैनी ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक क्लिनिक के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हो सकते हैं। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये दोनों जो रिलेशनशिप होती हैं, ये आपकी लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप जो होती हैं, ये आपकी वन टू मैनी सिनेरियो पे काम करती है। ठीक है। अब ये बनती कैसी है, क्या यूज क्या है इसका? जैसे मान के चलिए आपके पास कोई बिजनेस बिजनेस सिनेरियो आया कि मान के चलिए आपको कुछ ऐसा कुछ बनाना है कि जैसे मान के चलिए एक क्लिनिक है, लेट सपोज एक क्लिनिक है। ठीक है। एक क्लिनिक है, उस क्लिनिक के अंदर आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो आ रहा है, तो ऑब्वियसली कि ये क्लिनिक जो है वो आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, डिपार्टमेंट्स जो है वो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लिनिक जो है वो आपका बनेगा, इसको हम कहते हैं पेरेंट ऑब्जेक्ट। इसको हम कहेंगे पेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसको डिपार्टमेंट्स को क्या कहेंगे हम? चाइल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये होता है पेरेंट ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो अब यदि आप इसमें कुछ रिलेशनशिप बना रहे हो तो हमेशा ये ध्यान ध्यान रखिए कि आपका जो पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा वो आपका मतलब जो आपका जो आपका वन वन वाला जो रिलेशनशिप होगा वो आपका हमेशा पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा। मैनी वाला जो ऑब्जेक्ट डिनोट करेगा वो आपका हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट होगा। तो आप इसको यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि मैं इसको यहाँ से डिनोट कर रहा हूँ वन से, और ये आपका हो गया एम से। तो वन टू मैनी। ठीक है। अब इसको हम सबसे पहले हम देखते हैं लुकअप रिलेशनशिप। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लुकअप रिलेशनशिप के बारे में। तो लुकअप रिलेशनशिप क्या होता है? लुकअप रिलेशनशिप इज बेसिकली आपकी कह सकते हो कि फर्स्ट टाइप ऑफ द रिलेशनशिप है, लूजली कपल्ड रिलेशनशिप है। वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। लूजली
रिलेशनशिप है। और ये जो इसमें जो होता है वो आपका जो रिलेशनशिप, जो लुकअप रिलेशनशिप बनती है वो हमेशा बनती है किसके ऊपर? चाइल्ड ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के, ठीक है। सो मैं अब थोड़ा सा उस पे आता हूँ, थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो पे आता हूँ। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे सेटअप पे क्लिक किया, तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज नाम का ये ऑब्जेक्ट बनाया था। तो आप यदि मैं प्रॉपर्टी के ही ऑब्जेक्ट को यदि मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं गया, ठीक है, यहाँ पे मैं गया प्रॉपर्टी, कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो, एक चीज़ नोटिस करो कि जब लास्ट टाइम हमने एक प्रॉपर्टी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो ये जो कुछ फील्ड्स थी ये ऑलरेडी लुकअप में बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं, ठीक है। क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाई, ये लुकअप ही है, यूज़र जो यूज़र से जो है कनेक्टेड है। अब लेट सपोज हमें कुछ बनाना है, तो मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे आप जब यहाँ पे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाएंगे, तो न्यू पे आप क्लिक करेंगे। ये आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। हमेशा ध्यान रखना कि लुकअप रिलेशनशिप हो या मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हो, वो हमेशा जो होती है वो आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर बनती है, क्योंकि मैनी ऑब्जेक्ट, जब आप मैनी की बात करते हैं तो मैनी जो होता है वो जो वर्ड है वो आपका हमेशा रेफरेंस करता है आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सपोज दिस इज द लुकअप रिलेशनशिप। अब लुकअप रिलेशनशिप के बारे में देखो, यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया भी है, आप इसको पढ़ो। क्रिएट ए रिलेशनशिप दैट लिंक्स दिस ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका अनदर ऑब्जेक्ट को लिंक करेगा। This relationship field allows user to click a lookup icon to select a value from a pop-up list. The other object is a source object. अब इसमें जो source object जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसमें जो आपका सोर्स ऑफ जो वन ऑब्जेक्ट होगा, वन टू मैनी में जो जो फर्स्ट ऑफ जो आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट होगा, राइट। अब जैसे मान के चलिए मैंने एक लुकअप रिलेशनशिप बनाया, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आती है आपकी, सेलेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट टू विच दिस ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड। तो मतलब आपका जो पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिए मैंने एक अकाउंट ऑब्जेक्ट को इससे इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाया, जिससे कि ये लुकअप होगा, ठीक है। अब मैंने इसको नेक्स्ट किया। फील्ड नेम जो है वो मैंने आपका लिख दिया अकाउंट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो कि किस तरीके इस लिए आपने यूज़ किया है, हेल्प टेक्स्ट वगैरह सब आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ पर क्या है, क्लियर द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड, यू कांट चूज दिस ऑप्शन, यू मेक दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो रिक्वायर्ड के लिए है वो अभी हम इसमें सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐड टू कस्टम रिपोर्ट टाइप, ये आपके अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको रिपोर्ट टाइप में आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। यदि आपको आपको चाहिए तो आप इसको टिक रहने दीजिए, नहीं चाहिए तो आप इसको आप हटा सकते हो। इसको मैंने नेक्स्ट किया, तो इसमें आया अकाउंट नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिट। तो मैं इसमें कुछ और लिख देता हूँ, अकाउंट नेम, ठीक है। विजिबिलिटी मैंने इसमें सबके लिए ऑन कर दी, रीड ओनली मैंने सबके लिए ऑन कर दिया फॉर अभी लर्निंग पर्पस। अब ये आपको बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका कहाँ दिखेगा। तो इसमें देखिए, इसमें पेज लेआउट नेम जो अभी फिलहाल जो है वो अब आपका प्रॉपर्टी लेआउट है, उस पर मैंने आपका ये कर दिया, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड लिस्ट लेबल। ये मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ये जो आपका लेबल है ना, ये आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट पे दिखेगा रिलेटेड के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ दिखता है। इसको मैंने सेव किया।
सो दैट्स इट, हमारा बन गया। अब आप इसमें देखेंगे, ये रहा आपका लुकअप ऑब्जेक्ट। अब मान के चलिए, अब मैं यहाँ पे गया, अब मैंने यहाँ पे जैसे हमने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का नेम जो है आप सर्च करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा लॉग आउट करता हूँ, मे बी कैश इशू है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया नहीं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देता। अब जैसे मान के चलिए मैंने प्रॉपर्टी का नेम लिया, सी व्यू प्रॉपर्टी, प्राइस मैंने इसका लिया, अकाउंट में मैंने इसका सर्च किया, ये इसको मैंने सेव किया। तो अब देखिए यहाँ पर ये अपने आप ऑलरेडी यहाँ पर लुकअप रिलेशनशिप इसका आ गया। जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक जो है अकाउंट ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा। और जब ये अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जब जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रिलेटेड टैब आता है। जैसे यहाँ पे आ रहा है इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट में, ऐसे आपके पेरेंट ऑब्जेक्ट में भी आएगा जो आपका अकाउंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रिलेटेड में जब आप देखोगे तो यहाँ पे जब आप करोगे तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज नाम का एक रिलेटेड टैब आ चुका है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल अब आपने मान के चलिए दोबारा एक कोई प्रॉपर्टीज में ऐड की, मे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक और इसमें किया, लेक व्यू। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें किया लेक व्यू प्रॉपर्टी, उसका मैंने प्राइस रखा अगेन ये फॉर एग्जांपल 2000 रखा मैंने इसके अंदर। अगेन मैंने इसी अकाउंट के लिए यहाँ पे मैंने किया। अब इसको अभी फिलहाल 1 दिखाई दे रहा है ना, और इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए पहले एक था, अब 2 हो गए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक तरीके से रिलेशनशिप बनाने के लिए,
फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए एक पर्सन है, उसका रिलेशन किस किस के साथ हो सकता है, फादर के साथ हो सकता है, मदर के साथ हो सकता है, सब्लिंग्स के साथ में हो सकता है। तो वो एक रिलेशनशिप जो है, जैसे फादर टू सन है, तो ये इसका भी आप देखो तो वन टू मैनी रिलेशनशिप बन सकता है, कि जैसे कि एक फादर के एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, बट एक बच्चे के एक से ज़्यादा फादर नहीं हो सकते। तो सेम सेम ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से लुकअप रिलेशनशिप जो है वो आपकी बनती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मास्टर डेटा रिलेशनशिप, फिर मैं उसके बाद में आपको आपको डिफरेंसेस बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं अपनी बुक्स वाला ये एक एग्जांपल लेता हूँ। हालांकि मैंने इसका ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन मैं इसको अकाउंट के साथ ही मैं आपको लिंक करता हूँ, ठीक है ना, अकाउंट के साथ में। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर में गया, यहाँ पे मैंने सर्च किया बुक्स, ठीक है। ये आपका एक कस्टम ऑब्जेक्ट आ गया जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब अगेन इसका मैं वही करता हूँ कि अकाउंट के साथ तो इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है ना, नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं एक नया एक मास्टर डेटा रिलेशनशिप बनाता हूँ, और इस बार मैं इसका रखता हूँ मास्टर डेटा रिलेशनशिप, नॉट द लुकअप रिलेशनशिप। दिस टाइम आई विल क्रिएट द मास्टर डेटा रिलेशनशिप। अब मास्टर डेटा रिलेशनशिप का कुछ इसने बताया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप रीड कर लेते हैं। क्रिएट ए स्पेशल टाइप ऑफ द पेरेंट चाइल्ड बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट to the another object, same as like a lookup relationship. The relationship field is required for the all the details. The ownership है, हाँ या। अब ये इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट्स हैं, यदि कल को आपसे कुछ पूछे कि भाई लुकअप रिलेशनशिप और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में डिफरेंस क्या होता है, तो एक डिफरेंस ये भी है। मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में क्या होता है, जिसको भी आप अपना पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो उसके पास, उस ऑब्जेक्ट के पास में आपकी जो है ओनरशिप चली जाती है। फॉर एग्जांपल वो आपके रिकॉर्ड को कहीं पे भी शेयर कर सकता है, उसके पास सारी ओनरशिप होती है। बट इन केस ऑफ लुकअप रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है। When a user delete the master record, all the details record are deleted. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको बताऊंगा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो मास्टर डेटा रिलेशनशिप होता है उसके अंदर आप रोल अप, ये देखो इसमें एक और आपको फील्ड दिखेगी, वो आपको एक्चुअली में मास्टर ऑब्जेक्ट में दिखेगी, बट आप अभी के लिए फॉर नॉलेज आप ये कर सकते हो कि एक रोल अप समरी फील्ड करके एक फील्ड होती है, इंपॉर्टेंट फील्ड होती है, वो केवल आपको मास्टर डेटा रिलेशनशिप में ही दिखाई देगी। लुकअप रिलेशनशिप में वो काम नहीं करती है। कैसे, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने मास्टर डेटा रिलेशनशिप कराया, तो सेलेक्ट अदर ऑब्जेक्ट टू बी रिलेटेड। तो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैंने फिर अगेन इसमें अकाउंट ही मैंने इसमें की कर दिया है, ठीक है। फील्ड नेम मैंने इस बार लिख दिया अकाउंट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने एज इट इज़ पहले जैसे रहने दिया है। नेम यू प्रोवाइडेड अकाउंट बुक ऑन ऑब्जेक्ट बुक ओनली कंटेन ओके। फील्ड नेम मैंने इसमें भी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विजिबल है सबके लिए, मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। ये वही है जो आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर, जो अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहा था, ऐसे रिलेटेड जो रिलेटेड टैब दिखेगा वो बुक्स नाम का दिखेगा। वही आप चाहें तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, यदि आप नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये बुक्स नाम का दिखेगा।
अब इसको मैंने सेव किया। अच्छा हाँ, इसमें कुछ इशू है, तो हम एक काम करते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, कॉलेज नाम का मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉलेज नेम को एज इट इज़ रहने दिया, इसको मैंने डिप्लॉयमेंट, ठीक है, लॉन्च एज ए कस्टम न्यू टैब, ये सब मैंने यहाँ पे कर दिया, सेव कर दिया। इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया, इसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहने दिया। जो हमने लास्ट टाइम बनाया था ना, कुछ कुछ ऐसे ही मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आ गए। कॉलेज नेम अपना बाय डिफ़ॉल्ट आया, ऑनर आईडी आया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाता हूँ। अकाउंट ऑब्जेक्ट्स मैंने उसे रिलीट किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कॉलेजेस नाम का आएगा वो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आइए आपका डेटा टाइप, देखो पहले लुकअप लिख रहा था, अभी मास्टर डिटेल आ गया, ठीक है। हेलो, मैं कॉलेजेस में गया, अच्छा। अब यहाँ पर जैसे मैंने मैंने कॉलेज का नेम दे दिया आईटी, जिसमें मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। अकाउंट को मैंने वही किया जो मैंने उसमें दे दिया था पहले भी, जिसमें मैंने प्रॉपर्टी में दिया था, वही मैंने इसका अकाउंट दे दिया, ठीक है। तुम्हारे कॉलेज का नाम बताओ मुझे। हैं? चलो मैं एक वीआईटी कॉलेज करके एक अलग सा ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे ही आप इस पर मैंने क्लिक किया, तो जैसे कि इसमें पहले पहले प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहा था, ऐसे अब इसमें कॉलेजेस आ गए, राइट, इसकी रिलेशनशिप के अंदर, अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब मेन मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें जैसे जो इसकी जो आप जब हमने बनाया था, जब हमने यहाँ पे किया था, तो आप यहाँ पे देखेंगे जब मैं इसमें न्यू करूँगा, तो यहाँ पे एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में एक ही क्लॉज था,
When user deletes the master records, all the details records are deleted. So this is the main difference between the master data relationship and the lookup relationship. अब वो कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने इस अकाउंट को, ये टेस्ट अकाउंट वाला जो है, ये जो है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। अब आप कॉलेजेस में जाओ तो आप देखोगे कि कॉलेजेस जो थे वो सारे की सारे, अब आप हमने दो कॉलेज बनाए थे ना, राइट? तो कॉलेजेस के रिकॉर्ड्स भी हमें दिखाई नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? यही वो लाइन ये कहना चाह रहा है, when a user deletes the master record, all the details record are the deleted. सो मास्टर डेटा रिलेशनशिप में क्या होता है कि यदि कोई मास्टर ऑब्जेक्ट, मतलब कि पेरेंट ऑब्जेक्ट का हो, यदि आप डिलीट कर देते हो तो उससे रिलेटेड जो आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो भी ऑटोमेटिक जो है वो डिलीट हो जाता है। बट लुकअप रिलेशनशिप में क्या होता है? ऐसा नहीं होता। देखिए, ऑलरेडी हमने दो बनाए थे, दोनों प्रॉपर्टी अभी भी इसमें एलिजिबल है। ये बात दूसरी है कि वो यहाँ पे अकाउंट में जो हमने रिलेशनशिप बनाई थी वो यहाँ से जा चुकी है, बट प्रॉपर्टी का जो चाइल्ड रिकॉर्ड है वो जो है वो डिलीट नहीं हुआ है इन केस ऑफ लुकअप रिलेशनशिप में। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। इसलिए हम, मैंने पहले बोला था कि जो लुकअप रिलेशनशिप होती है वो लूजली कपल्ड होती है, जबकि मास्टर डेटा रिलेशनशिप जो होती है वो स्ट्रांगली कपल्ड होती है। तो कल को आपसे ये पूछे कोई कि भाई डिफरेंस क्या होता है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस। आप ये कहोगे कि भाई जो मास्टर डेटा रिलेशनशिप होती है वो स्ट्रांगली कपल्ड होती है, जबकि जो लुकअप रिलेशनशिप होती है वो लूजली कपल्ड होती है। इसका मतलब कि यदि आप मास्टर डेटा रिलेशनशिप में मास्टर ऑब्जेक्ट को यदि आप डिलीट कर देते हो तो उससे रिलेटेड जो उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो रिकॉर्ड भी अपने आप ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, जबकि वाई। हम्म। एग्जैक्टली। पेरेंट ऑफ दी नॉट ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड्स, मैं बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड्स की। हाँ, यदि आप पेरेंट, एग्जैक्टली, पेरेंट ऑब्जेक्ट और चाइल्ड ऑब्जेक्ट नहीं, चाइल्ड ऑब्जेक्ट तो उसके बाद भी रहेगा, लेकिन रिकॉर्ड्स जो है वो डिलीट, जो है मास्टर डेटा रिलेशनशिप में डिलीट हो जाएंगे, जबकि लुकअप रिलेशनशिप में डिलीट नहीं होते हैं। ये है इसका मेन डिफरेंस। आगे बात समझ में? अब एक डिफरेंस और है, वो डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमने इसमें आप देखोगे तो अकाउंट ऑब्जेक्ट में मैं चलता हूँ, अकाउंट ऑब्जेक्ट में मैं चलता हूँ। अब जैसे मान के चलिए कि मुझे कुछ जैसे मैंने बोला था रोल अप समरी जो फील्ड होती है, रोल अप समरी फील्ड क्या होती है? रोल अप समरी फील्ड का मतलब ये होता है कि हमें कोई भी, जैसे सेल्स फोर्स है, जैसे मान के चलिए आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपका जो भी आप डिपार्टमेंट ऐड कर रहे हो या ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, तो उस कॉलेज के अंदर जो उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट है, उस पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर सेल्सफोर्स एक बाय डिफॉल्ट फंक्शनलिटी देता है, उसे हम रोल अप समरी फील्ड कहते हैं। उसमें क्या होता है, वो आपको मिन मैक्स और आपको काउंट, ये सब फंक्शनलिटी देता है। वो मैं कैसे देता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तो लेट सपोज ये अकाउंट है ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब इस अकाउंट के अंदर आपका एक कोई कॉलेज ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमने मास्टर डेटा रिलेशनशिप में बनाया था। अब हम क्या करते हैं, अब हमेशा ध्यान रखना कि जो रोल अप समरी फील्ड होती है वो उल्टी होती है, उलट, मतलब वाइस वर्सा होती है। वो कैसे कि जब आपको रोल अप समरी फील्ड बनानी होती है तो आपको जो रोल अप समरी फील्ड बनानी होती है वो पेरेंट ऑब्जेक्ट में बनानी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, ये रहा, दिस इज द रोल अप समरी फील्ड। अब इसको पढ़ो, इसने क्या लिखा है, पढ़ो इसको। A read-only field that displays the sum minimum maximum value of the field is related or record count of all record list related in a related list. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए मैंने एक रोल अप समरी फील्ड बनाया, इस रोल अप समरी फील्ड का मैंने इसमें बनाया काउंट कॉलेजेस, ठीक है? काउंट कॉलेजेस, इसको मैंने नेक्स्ट किया, मैंने इसमें काउंट लगाया। समरी ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? समरी ऑब्जेक्ट में मैंने मान के चलिए जो मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो मैंने कॉलेज लिया। मुझे निकालना है कि जैसे ही मैं कोई कॉलेज ऐड करूं या डिलीट करूं, ऑटोमेटिक जो उसका काउंट है ना वो अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए उसके पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब कि अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर। आई बात समझ में? तो इसको मैंने नेक्स्ट किया,
इसको मैंने, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल को आपको ये पूछ सकता है कि जो रोल ऑफ समरी फील्ड होती है वो हमेशा रीड ओनली होती है। देखिए इसमें अपना ऑटोमेटिक रीड ओनली के सारे चेक बॉक्सेस लगे हुए आ गए, ठीक है। और जो रोल ऑफ समरी फील्ड होती है वो पेरेंट ऑब्जेक्ट में बनाई जाती है, ये भी आप हमेशा ध्यान रखें। तो फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट में गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, डिटेल्स में गया, आपको दिखे तो मुझे बताना। इसकी कैश क्लियर करता हूँ एक बार में। देखो यहाँ पे आ गया ना काउंट कॉलेज, अभी फिलहाल क्या है इसका 0 है, और यहाँ पे आप देखो नोटिस करोगे कि यहाँ पे पेंसिल का आइकन नहीं बना हुआ है, और सब सारी फील्ड्स में पेंसिल का आइकन बना हुआ है, बट इसमें नहीं बना हुआ है। तो ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, कल को जब आप काम करोगे और आपको कोई टास्क दी जाएगी और इस तरीके का आपको दिखेगा, जैसे टोटल स्पेंडिंग में आप देख रहे हो कि इसके आगे पेंसिल आइकन नहीं है, तो आपको उसी वक्त समझ जाना है कि ये आपकी जो है रोल ऑफ समरी फील्ड है, ठीक है। अब अभी फिलहाल काउंट कॉलेजेस क्या है 0। अब मैंने इसके अंदर में गया, कॉलेजेस पे गया, फॉर एग्जांपल मैंने एक नया बनाया, कॉलेज नेम में अगेन मैं इसमें वही लिख देता हूँ, आईटी कॉलेज। अभी फ़िलहाल हमारे पास यही अकाउंट का है, तो मैं इसको ये किया, एक ऑलरेडी जा चुका है। अब मैं इस स्क्रीन को रिफ़्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पर काउंट कॉलेज कितना हो गया बताओ, 1 हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा एक मैं एक दूसरा एक कॉलेज बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगेन वही वीआईटी का मैंने बनाया, एग्जांपल ले लिया, इसको मैंने अकाउंट से लिंक किया, बनाया, रिफ्रेश किया। तो ये भी आपकी एक, कल को आप जब काम करोगे तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आपके पास आएंगी, तो आपको इन सब चीज़ों को देखना है, प्रैक्टिस करनी है कि अच्छा हम इस तरीके से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट कर दिया, फर्स्ट वाले रिकॉर्ड को। अभी फ़िलहाल 2 था, नंबर ऑफ कॉलेजेस जो थे वो अभी 2 थे। कितने हो गए, 1 हो गया ऑटोमेटिक, राइट। हाँ, तो इस तरीके से ये रोल ऑफ समरी जो फील्ड्स होती हैं वो आपके काम में आती हैं। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं।